हाँ, प्रिय छात्रों, पिछले लेक्चर में मैंने डेकार्त के ईश्वर के स्वरूप के बारे में आपको बताया था और ईश्वर के अस्तित्व के लिए डेकार्त ने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं उनका विश्लेषण किया था। इस संदर्भ में हम लोगों ने ये देखा कि डेकार्त ने सबसे पहले आत्म तत्व की स्वयं सिद्धता को प्रदर्शित किया कॉजिटो एर्गो सम के माध्यम से, और इसे उन्होंने निर्वैकल्पिक अनुभूति के रूप में स्थापित किया। इसी को आधार बना करके उन्होंने सबसे पहले निगमनात्मक युक्ति के द्वारा ईश्वर की सत्ता का निरूपण किया और उन्होंने बताया कि जिस तरह से आत्मा का स्वरूप सुस्पष्ट और निर्वैकल्पिक है, उसी तरीके से ईश्वर का विचार, ईश्वर का स्वरूप भी सुस्पष्ट और निर्वैकल्पिक है और इसलिए ईश्वर का अस्तित्व है। दूसरे तर्क में उन्होंने सत्ता मूलक युक्ति प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत उन्होंने दिखाया कि ईश्वर का विचार ही ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने बताया कि जब भी हम ईश्वर के बारे में विचार करते हैं तो हमारे मन में एक पूर्ण ईश्वर की धारणा जन्म लेती है और यह पूर्ण ईश्वर की धारणा अस्तित्व को समाहित किए हुए है, क्योंकि यदि हम पूर्णता से अस्तित्व को समाप्त कर दें तो वह पूर्ण नहीं रहेगा, वो अपूर्ण हो जाएगा और अपूर्ण ईश्वर की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस तरीके से सत्ता मूलक युक्त के माध्यम से भी ईश्वर ने, डेकार्त ने ईश्वर के अस्तित्व को स्थापित किया। इसी प्रकार उन्होंने कारण मूलक तर्क का प्रयोग किया। कारण मूलक तर्क एक हमारे अनुभव पर आधारित युक्ति है, जिसमें हम लोग कार्य को देख करके कारण के अस्तित्व का अनुमान लगाते हैं। यह बाह्य जगत हमारे सामने है, किसी भी पदार्थ के अस्तित्व का कोई न कोई अनिवार्य रूप से कारण होता है। एवरी इफेक्ट मस्ट हैव ए कॉज। तो वर्ल्ड इज इफेक्ट, या जगत जो है या विश्व जो है यह कार्य है या किसी के द्वारा उत्पन्न किया गया है, इसलिए इसका कारण होना आवश्यक है। और जब हम कारण की खोज करते हैं, बहुत सारे हमारे सामने वस्तुएं रहती हैं, तो हम जब कहते हैं ए का कारण बी है, बी का कारण सी है, सी का कारण डी है, तो इसी क्रम में जब आगे बढ़ते जाते हैं तो एक स्थान पर रुक करके हमें एक आदि कारण की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा, एक फर्स्ट कॉज को मानना पड़ेगा जो अनकॉज्ड कॉज है, अर्थात वो सबका मूल कारण है लेकिन स्वयं उसका कारण कोई नहीं है। उसे गाजा सुई कहा जाता है, सेल्फ कॉज्ड, वो स्वयं अपना कारण है। तो इस तरह से कारण मूलक युक्ति के अंतर्गत अन्नवस्था दोष नामक तार्किक दोष से बचने के लिए एक आदि कारण की सत्ता को मानना पड़ता है और ईश्वर वह आदि कारण है, वो फर्स्ट कॉज है। इसी कारण मूलक युक्ति का एक दूसरा भाग है जिसे निमित्त कारण मूलक तर्क कहा जाता है और इसके अंतर्गत ये माना गया है कि हर एक कार्य का कोई न कोई निमित्त कारण अवश्य होता है। जगत जड़ है, भौतिक है, जड़ पदार्थ में क्रियाशीलता नहीं होती है, वह कर्ता नहीं हो सकता है, वह रचनाकार नहीं हो सकता है। तो इस सृष्टि की रचना किसने की? जब किसी जड़ तत्व में सृष्टि को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सृष्टि सीमित है, वह शांत है, वह परिमित है। इसलिए इसका जो आदि कारण होगा वह असीमित होगा, अनंत होगा, अपरिमित होगा। तो इस तरीके से डेकार्त ने ईश्वर को निमित्त कारण के रूप में माना। गॉड इज एफिशिएंट कॉज।
हर एक वस्तु का जो उत्पन्न होती है एक उपादान कारण होता है, जिसको मटेरियल काज कहा जाता है। उपादान कारण। डेकार्ट ने ईश्वर को उपादान कारण के रूप में नहीं माना। उपादान कारण के रूप में वे मैटर को मानते हैं, अचित। क्योंकि डेकार्ट ने अचित तत्व को भी द्रव्य की संज्ञा दी है, जो सापेक्ष द्रव्य है। मतलब यह केवल ईश्वर पर आधारित है और अन्य किसी तत्व पर आधारित नहीं है। तो इस तरीके से सृष्टि का निमित्त कारण ईश्वर है और सृष्टि का उपादान कारण मैटर है। तो इस तरीके से अगर हम ध्यान दें तो डेकार्ट के तत्व विज्ञान में 3 प्रकार के तत्व हैं, जिसको कि तत्वत्रयवाद कहा जाता है। 3 तत्वों को मानते हैं। सबसे पहले ईश्वर है, जो निरपेक्ष द्रव्य है। चित तत्व या मन, माइंड, जिसको आत्म तत्व भी कहा जाता है, दूसरा तत्व है जो एक सापेक्ष द्रव्य है। और अचित या जड़ तत्व तीसरा तत्व है, या भी सापेक्ष द्रव्य है। तो इस तरीके से डेकार्ट के दर्शन में ईश्वर निरपेक्ष द्रव्य, चित और अचित सापेक्ष द्रव्य हैं। और ईश्वर को निमित्त कारण माना गया और अचित को या जड़ तत्व को, मैटर को उपादान कारण माना गया, मटेरियल कॉज माना गया। अब हम डेकार्ट के दर्शन में द्वैतवाद की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इस डेकार्ट के दर्शन में 3 प्रकार के तत्व हैं। एक इसमें से स्वतंत्र तत्व है ईश्वर, जो निरपेक्ष द्रव्य है, और चित और अचित सापेक्ष द्रव्य हैं। ये आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, लेकिन ईश्वर पर आधारित हैं। इसलिए डेकार्ट ने इन्हें सापेक्ष द्रव्य की संज्ञा दी, रिलेटिव सब्सटेंसेस। द्वैतवाद का अर्थ होता है 2 प्रकार के स्वतंत्र तत्वों की सत्ता को स्वीकार करना, और ऐसे 2 तत्व जो एक दूसरे के विपरीत हों, एक दूसरे के अपोजिट हों, एक दूसरे के गुणों से परे हों। तो द्रव्य के बाद डेकार्ट ने गुण के बारे में बताया और पर्याय के बारे में बताया। तो जहां तक गुणों की बात है, ईश्वर अनंत गुणों से युक्त है। वो असीमित है, अनंत है, अपरिमित है, स्वतंत्र है, निरपेक्ष है, आदि कारण है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, क्रिएटर, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर, सृष्टि का करता है, पालन करता है, संहार करता है। बहुत सारे गुण हैं। वो पूर्ण है, परफेक्ट गॉड। जहां तक दूसरे तत्व के रूप में चित तत्व का या आत्म तत्व की बात आती है, तो डेकार्ट ने बताया कि माइंड या चित तत्व, जिसे हम आत्म तत्व भी कह रहे हैं, ये रिलेटिव सब्सटेंस है। और इसका एट्रीब्यूट अर्थात गुण विचार है। थॉट इज द एट्रीब्यूट ऑफ सोल, थॉट इज द एट्रीब्यूट ऑफ माइंड। इसीलिए डेकार्ट ने इसको थिंकिंग सब्सटेंस कहा। दूसरा जो अचित तत्व है सापेक्ष द्रव्य के रूप में, इसका गुण है विस्तार, एक्सटेंशन। डेकार्ट ने इसे एक्सटेंडेड सब्सटेंस कहा। तो
एक एब्सोल्यूट सब्सटेंस, एक थिंकिंग सब्सटेंस, एक एक्सटेंडेड सब्सटेंस। ये डेकार्ट के दर्शन का तत्व विज्ञान है। जहां तक पर्याय की बात आती है, क्योंकि द्रव्य, गुण और पर्याय, तो द्रव्य के जो अनिवार्य धर्म होते हैं वे गुण कहलाते हैं, जो अपरिवर्तनशील हैं, जो द्रव्य के सार तत्व हैं। तो इस रूप में देखा जाए तो चित्त का सार तत्व है विचार और अचित्त का सार तत्व है विस्तार। पर्याय को कहा गया मोड्स। मोड्स की परिभाषा है, मोड्स आर modifications of substance। पर्याय द्रव्य के परिणाम हैं। चेंजिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड एज मूड्स। जो परिवर्तनशील धर्म होते हैं, परिवर्तनशील गुण होते हैं, उन्हीं को पर्याय कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए माइंड है या चित्त तत्व है, इसके जो पर्याय हैं, इच्छा करना, अभिलाषा करना, विचार करना, कल्पना करना, ये सभी जो हैं परिवर्तनशील धर्म हैं। इसी तरह से आकार, विस्तार, ये रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये सभी जो हैं पर्याय हैं, क्योंकि ये परिवर्तित होते रहते हैं। तो इस तरीके से डेकार्ट के दर्शन में द्रव्य, गुण और पर्याय का विवेचन किया गया है। द्वैतवाद के अंतर्गत वे चित्त तत्व और अचित्त तत्व को सापेक्ष तत्व की संज्ञा देते हैं और ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे के गुणों के परे, एक दूसरे के गुणों के विपरीत हैं। मन में विस्तार नहीं है और शरीर में विचार नहीं है, मतलब चित्त तत्व में विस्तार नहीं है और अचित्त तत्व में विचार नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के गुणों से हीन है। अब सवाल ये उठता है कि मन और शरीर ये दोनों मनुष्य के अस्तित्व के अनिवार्य अंग हैं और कभी कभी हम लोग अपने दैनिक अनुभव में देखते हैं कि मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है और शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है। ये एक स्वाभाविक क्रिया है। मन में अगर चिंता होती है, कुंठा होती है, ग्लानि होती है तो शरीर पर प्रभाव पड़ता है। शरीर अगर रुग्ण हो जाता है, थक जाता है तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। अब डेकार्ट कह रहे हैं कि दोनों में एक दूसरे के गुण नहीं रहते हैं या दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। तो यदि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं तो ऐसा अनुभव में क्यों देखा जाता है कि मन का प्रभाव शरीर पर और शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए डेकार्ट ने क्रिया प्रतिक्रियावाद का प्रतिपादन किया, इंटरएक्शनिज्म। उन्होंने ये बताया कि मनुष्य के ब्रेन में एक स्थान होता है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। और यह पीनियल ग्रंथि जो है यह मिलन बिंदु स्थान है जहां पर कि चित्त और अचित्त या मन और शरीर एक दूसरे के ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। तो इस तरीके से क्रिया प्रतिक्रियावाद के माध्यम से डेकार्ट ने मन और शरीर के संबंध को स्थापित करने की कोशिश की कि दोनों पीनियल ग्लैंड में इंटरएक्ट करते हैं। मन का प्रभाव शरीर पर और शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है। अब यहां पर एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है और यह बड़ी समस्या केवल डेकार्ट के दर्शन में ही नहीं है, ये किसी भी द्वैतवादी दर्शन में आती है, चाहे वो सांख्य का द्वैतवाद हो या कहीं पर मध्वाचार्य का द्वैतवाद हो या रामानुज ने भी चित्त और अचित्त के द्वैत की स्थापना की,
वहां भी ये समस्या आती है, और ये समस्या डेकार्ट के दर्शन में भी आती है, क्योंकि आलोचकों ने यह प्रश्न किया कि यदि दोनों एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं तो फिर आपका द्वैतवाद कहां रह गया? क्योंकि द्वैतवाद में तो दोनों के एक दूसरे से स्वतंत्र होना चाहिए, और दोनों अगर एक दूसरे के विपरीत हैं तो कैसे उनमें क्रिया प्रतिक्रिया हो सकती है? और यदि क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो दोनों में द्वैतवाद नहीं है, फिर द्वैतवाद आपका ध्वस्त हो जाता है। तो अगर क्रिया प्रतिक्रियावाद को माना जाए तो द्वैतवाद कमजोर पड़ जाता है, अगर द्वैतवाद को माना जाए तो क्रिया प्रतिक्रियावाद फेल कर जाता है। इसी के साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि यदि डेकार्ट के अनुसार मन में विस्तार नहीं है और शरीर में विचार नहीं है, तो जब वे दोनों एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, जैसा कि कहा गया पीनियल ग्लैंड में, तो क्या यह संभव नहीं है कि मन का गुण शरीर में आ जाए और शरीर का गुण मन में आ जाए? तब तो और भी द्वैतवाद कमजोर हो जाता है। तो डेकार्ट इसका कोई समुचित समाधान नहीं कर पाते हैं, और ये उनके दर्शन की एक विसंगति है, ये उनके दर्शन का एक विरोधाभास है जिसको कि वो सुलझा नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से हमने डेकार्ट के दर्शन में ये देखा कि उन्होंने सबसे पहले संदेह की पद्धति को अपनाया, और संदेह के मार्ग पर आगे चलते चलते उन्होंने एक ऐसे सत्य की स्थापना की जिसको कि उन्होंने सार्वभौमिक कहा, जिसको उन्होंने असंदिग्ध कहा, स्वयं सिद्ध कहा, स्वतः प्रमाणित कहा, स्वतः अनुभूत कहा, और जिसे निर्वैकल्पिक अनुभूति की संज्ञा दी। इसके बाद उन्होंने उसी आत्म तत्व या मन को आधार बना करके ईश्वर के अस्तित्व को निरूपित किया, और ईश्वर के लिए तर्क देने के पश्चात उन्होंने जगत के अस्तित्व का भी निरूपण ईश्वर के आधार पर किया। उनका तर्क था कि जब ईश्वर पूर्ण है, अनंत है, असीमित है, अपरिमित है, सृष्टि का मूल कारण है, सृष्टि का निमित्त कारण है, तो उनके द्वारा बनाई गई ये सृष्टि भ्रम नहीं हो सकती है। इट्स नॉट इल्यूजन, ये भी वास्तविक है, इसकी भी सत्ता है। तो एक तरफ वे आत्म तत्व के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं, फिर ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के बाद जगत के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं, और इन सब पूरे में ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं, जिसको कहा जाता है आर्गुइंग इन ए सर्कल। और यह भी तार्किक दृष्टि से एक दोषपूर्ण धारणा है। एक तरफ तो आप जगत के कारण के रूप में ईश्वर को मान रहे हैं और ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रमाण दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ईश्वर की रचना होने के कारण जगत के अस्तित्व को प्रमाणित कर रहे हैं। तो जगत के आधार पर ईश्वर की सत्ता और ईश्वर के आधार पर जगत की सत्ता, ये दोनों परस्पर जो है तालमेल नहीं बैठता है, दोनों में कोई सुसंगति नहीं है। ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो डेकार्ट के दर्शन में आती हैं। अभी हमने द्वैतवाद की समस्या को देखा, क्रिया प्रतिक्रियावाद की समस्या को देखा। बाद में चल करके जब उनकी बहुत आलोचना होने लगी, उनके दो शिष्य थे, ज्यूलिनिक्स और मेलिब्रांस। ज्यूलिनिक्स और मेलिब्रांस ने अकेजनलिज्म का प्रतिपादन किया। जिसे अवसरवाद कहा गया, और इन दोनों अनुयायियों ने डेकार्ट का समर्थन करने की कोशिश की और ये कहा कि जहां तक मन और शरीर के संबंध की बात है, तो क्रिया प्रतिक्रियावाद के माध्यम से अगर इसका समाधान नहीं हो पा रहा है, इसकी सुसंगत व्याख्या नहीं हो पा रही है, तो हम ये कार्य ईश्वर को देते हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, वो अनंत है, असीमित है, पूर्ण है।
इसलिए जहां भी चित्त और अचित्त के संबंध की स्थापना होती है उसका कारण ईश्वर है। उस अवसर, मतलब अवसरवाद का मतलब वो ओकेजन जहां पर कि माइंड और बॉडी एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं और एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वो कार्य ईश्वर को इन्होंने सौंप दिया। फिर एक समस्या आ गई कि अगर ईश्वर पूर्ण है तो सांसारिक कार्यों में हस्तक्षेप क्यों करेगा? तो क्यों जो है सांसारिक क्रियाओं में मन और शरीर के संबंध की स्थापना करने का कारण होगा? क्या वो हर एक अवसर पर उपस्थित रहता है और मानसिक और शारीरिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करता है? क्या ऐसा ईश्वर सीमित ईश्वर नहीं बन जाता है? क्या वो फिर विश्व तक सीमित नहीं रह जाता है? तो पूर्ण कहां से है, अनंत कहां से है, असीमित कहां से है? ये तमाम समस्याएं आई और ग्यूलिनक्स और मेलिब्रांस का जो समाधान था वो भी प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ जाता है। उसमें भी अनेक विरोधाभास आते हैं। इसके बाद आते हैं आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में तर्क बुद्धिवाद को और अधिक मजबूत बनाने वाले दूसरे महत्वपूर्ण दार्शनिक, जिनको कि बेनेडिक्ट स्पिनोजा कहा गया। ये डेकार्त के अनुयायी हैं और बुद्धिवाद को पुष्ट करने में, बुद्धिवाद को और अधिक सर्वस्वीकार्य बनाने में, सुसंगत बनाने में, व्यवस्थित करने में उनकी बड़ी अग्रणी भूमिका थी। बेनेडिक्ट स्पिनोजा पाइथागोरस से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने भी ज्यामिति का ज्ञान अर्जित किया और दर्शन में ज्यामितीय प्रणाली के प्रयोग का प्रयास किया। प्लेटो का उनके ऊपर बड़ा जबरदस्त प्रभाव था, यहां तक कि प्लेटो के रहस्यवाद का प्रभाव स्पिनोजा के दर्शन पर देखा जा सकता है। डेकार्त के अनुयायी के रूप में उन्होंने तर्क बुद्धिवाद का समर्थन किया, अर्थात उनके अनुसार भी अनिवार्य और सार्वभौमिक ज्ञान की प्राप्ति तर्क बुद्धि के माध्यम से ही हो सकती है। रीजन इज द सोर्स ऑफ जेन्युइन नॉलेज। और ज्ञान की कसौटी क्या है? यूनिवर्सैलिटी, नेसेसिटी, सर्टेनिटी। ऐसा ज्ञान जो असंदिग्ध हो, संदेह से परे हो, ऐसा ज्ञान जो सार्वभौमिक हो, ऐसा ज्ञान जो अनिवार्य हो, आकस्मिक न हो, परिवर्तनशील न हो, बार बार बदलता न रहे, जिसका स्वरूप सुनिश्चित हो, प्रामाणिक हो, जिसके लिए हम प्रमाण दे सकें, जिसे हम सत्यापित कर सकें। तो डेकार्त के मार्ग पर ही चलते हुए उन्होंने डेकार्त के दर्शन की समीक्षा का कार्य किया। उन्होंने डेकार्त की कमियों को समझने की कोशिश की और उसका परिमार्जन करते हुए, उसमें संशोधन करते हुए कुछ नए दार्शनिक सिद्धांतों की स्थापना की। सबसे पहले तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति की कि डेकार्त ने जो द्रव्य की परिभाषा दी है वह अपने आप में बिल्कुल सही है। सब्सटेंस इज दैट विच सबसिस्ट बाय इटसेल्फ, या जिसकी स्वतंत्र सत्ता है वो द्रव्य है। द्रव्य वह है जिसका ज्ञान स्वयं उसी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी तत्व के द्वारा उसका ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है, और जो निराधार है, निरपेक्ष है, परम स्वतंत्र है, एब्सोल्युटली फ्री, जो एब्सोल्यूट है। स्पिनोजा ने कहा यदि हम इस परिभाषा के साथ न्याय करें और इस परिभाषा को स्वीकार करें तो डेकार्त की यह मान्यता बिल्कुल गलत हो जाती है कि चित्त और अचित्त सापेक्ष द्रव्य है, इनको द्रव्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो पहला जो सुधार स्पिनोजा ने डेकार्त के दर्शन में किया वो है द्वैतवाद का खंडन, और द्वैतवाद का खंडन करके उन्होंने मोनिज्म या
एक तत्ववाद की स्थापना की। इसी प्रकार स्पिनोजा ने डेकार्ट के ईश्वरवाद में भी परिवर्तन किया और उन्होंने कहा कि ईश्वर को केवल निमित्त कारण मान लेने से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ईश्वर निरपेक्ष है तो उसे निर्गुण, निर्विकार, निर्विशेष, निर्वैयक्तिक होना होगा, क्योंकि हम उसके गुणों का ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? जो असीमित है, हमारे ज्ञान की सीमा से परे है, उसका ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इस तरीके से उन्होंने डेकार्ट के ईश्वरवाद के स्थान पर सर्वेश्वरवाद की स्थापना की। पैंथीज्म। तो डुअलिज्म की जगह मोनिज्म, ईश्वरवाद की जगह सर्वेश्वरवाद और इंटर एक्शनिज्म की जगह पैरालेलिज्म। समानांतरवाद। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि स्पिनोजा ने डेकार्ट के दर्शन को संशोधित करते हुए द्वैतवाद के स्थान पर एक तत्ववाद, ईश्वरवाद के स्थान पर सर्वेश्वरवाद और क्रिया प्रतिक्रियावाद के स्थान पर समानांतरवाद की स्थापना करते हैं। और साथ ही साथ जहां तक तर्क बुद्धिवाद की मान्यताएं हैं उसको भी वे स्वीकार करते हैं। स्पिनोजा के दर्शन का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह उनका सर्वेश्वरवाद है, पैंथीज्म। और इसी के आधार पर वो चित अचित की भी व्याख्या करते हैं, समानांतरवाद की स्थापना करते हैं और एक तत्ववाद की स्थापना करते हैं। तो स्पिनोजा के दर्शन में केंद्रीय स्थान के रूप में ईश्वर आता है। अभी तक हम लोगों ने डेकार्ट के दर्शन का अध्ययन किया और उनके दर्शन की विसंगतियों का निरूपण किया और साथ ही साथ हमने ये देखा कि डेकार्ट के बाद तर्क बुद्धिवाद के प्रखर दार्शनिक स्पिनोजा हैं और स्पिनोजा का जो दर्शन का मुख्य लक्ष्य था वो यही था कि तर्क बुद्धिवाद को पुष्ट करना, मजबूत करना और उसकी कमियों को दूर करने की कोशिश करना। और इसी संबंध में उन्होंने सबसे पहले डेकार्ट के दर्शन की समीक्षा की और डेकार्ट के दर्शन की समीक्षा करते हुए उन्होंने द्रव्य की परिभाषा को स्वीकार किया और उसी क्रम में उन्होंने डेकार्ट के द्वैतवाद के स्थान पर एक तत्ववाद और ईश्वरवाद के स्थान पर सर्वेश्वरवाद और क्रिया प्रतिक्रियावाद के स्थान पर समानांतरवाद की स्थापना की। अगले लेक्चर में हम लोग स्पिनोजा के दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।